सरकार से सवाल पूछो तो देशद्रोही। राम मंदिर में डकैती कैसे हो गई, सवाल पूछो तो रामद्रोही। सवाल कहीं भी पूछो, या तो आप देशद्रोही हैं या रामद्रोही हैं। यह तरीका मंदिर में हुई डकैती पर पूछने वालों के खिलाफ अपनाया जा रहा है। कांग्रेस ने चंपत राय पर एक पोस्टर जारी कर सवाल पूछा है, इन्हें क्यों बचाया जा रहा है। चंदा है तू एंड मेरा चंपत है तू आराधना फिल्म का गाना है, आनंद बख्शी ने लिखा है। उसी तर्ज पर कांग्रेस ने पोस्टर के लिए नारा चुना है कि चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के तारे हैं। वैसे तो फिल्म में यह गाना शर्मिला टैगोर जी पर फिल्माया गया है, मगर इस पोस्टर में चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी के लिए चंदा बने हुए हैं। ये कोई चंदा चोरी चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे। चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। सुप्रिया श्रीनेत ने जो सवाल उठाए हैं उस पर गौर कीजिएगा। राम मंदिर बेहद संवेदनशील स्थान है, इसीलिए यहां केंद्र की एजेंसी सुरक्षा में लगाई जाती है। राज्य की पुलिस भी चौकस रहती है, खुफिया एजेंसियां भी नजर रखती होंगी। फिर ये निजी गार्ड क्यों लगाए गए, किस लिए, वह भी महीने का 1 करोड़ की फीस देकर। बीजेपी के ही नेता की एजेंसी को क्यों यह काम दिया गया। तब भी चोरी होती रही और किसी की कोई जवाबदेही नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक हुई है। आज कांग्रेस की इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि अयोध्या जा रहे कांग्रेस के नेताओं को यूपी में नजरबंद किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी होटल में रोक दिया गया। आज पूरे यूपी में कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब विपक्ष के खिलाफ सारा दमन करना है। जिन लोगों ने प्रभु राम के दरबार में लूट मचाई, उनको माल ठिकाने लगाने का मौका देना है। छोटे छोटे इस्तीफे कराकर प्यादों को पकड़कर आंखों में धूल झोंकना है। क्या बीजेपी, मोदी सरकार मंदिर में डकैती के मामले से परेशान दिख रही है? पेपर चोरी के समय भी सरकार परेशान नहीं दिखी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं हुआ। मंदिर के मामले में भी सरकार निश्चिंत दिख रही है। इतना भरोसा सरकार को कैसे है? क्या इसीलिए कि जनता को इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा भी तो सरकार की सेहत पर असर नहीं होगा? सरकार ने कुछ और रास्ते निकाल लिए हैं। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे, एचडीएफसी के चेयरमैन बनाए गए हैं रिटायरमेंट के बाद। कानूनी रूप से तो गलत नहीं, मगर धारणा का सवाल तो है कि लोग क्या सोचेंगे कि जिस राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगे, उन्हें इनाम दिया जा रहा है, एचडीएफसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। साल भर से ज्यादा समय तक राजीव कुमार कहीं दिखाई नहीं देते हैं और अब अचानक एचडीएफसी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। जनता आयोग को कैसे देख रही है, आयोग को लेकर क्या सोच रही है, उसके भीतर आयोग को लेकर भरोसा कम हो सकता है। सरकार इन सवालों से परेशान क्यों नहीं है? सरकार के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, उसे ढूंढिए। मंदिर में जो डकैती हुई उसकी राशि मिले ना मिले छोड़ दीजिए, इस आत्मविश्वास का सूत्र ढूंढिए। मंदिर में डकैती को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमला कर रही है।
किस बात के लिए? बाबरी मस्जिद के चंदे का हिसाब मांग रही है तो मथुरा की झांकी की बात कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा ये वही लोग हैं, यानी विपक्ष के लोग, जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ये लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। इनका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और ना ही इन्होंने श्रद्धा से कोई योगदान दिया। कहां की बात को कैसे घुमा रहे हैं? अयोध्या के लोग भी यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए ऐसी बात कही जा सकती है? अयोध्या के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हरा दिया, उनके सवालों का क्या किया जाए? मान लीजिए विपक्ष अब नहीं बोलता है, चुप हो जाता है, तो क्या बीजेपी अपनी तरफ से ऐसा जवाब दे रही है? मोदी सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है जिससे लोगों में भरोसा पैदा हो कि हां, दूध का दूध एंड वाटर का वाटर सेपरेट किया जा रहा है। अभी तक ईडी का छापा भी नहीं पड़ा, अभी तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक अनिल मिश्रा, गोपाल राव की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर बीजेपी को जरा भी परेशानी नहीं है तो इन तीनों को ट्रस्ट से हटाकर चुनाव आयोग का आयुक्त ही बना दे, कौन रोक लेगा? यही बच गया इस देश में तो अब यही कर दिया जाए। घुट्टी पिलाई जा रही है व्हाट्सएप पर, दुर्भाग्यवश मेरे पास भी कुछ लोग फॉरवर्ड करते हैं उनको। एक घुट्टी पिलाई जा रही है, राम जी सब देख लेंगे, भगवान राम का मामला है, खुद ही देख लेंगे, विपक्ष को क्या जरूरत है उठाने की। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वैसे तो बीजेपी जो हिंदुओं में आक्रोश है, जो हिंदुओं में गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए भेज रही है। लेकिन ये सच है, एक ही सच वो बोल रहे हैं, भगवान राम सब देख लेते हैं। भगवान राम ने देखा, आपको 2024 में अयोध्या नगरी हराया और आपको सबक सीखने का मौका दिया, आपने सबक नहीं सीखा। बीजेपी, आरएसएस, उनके एसोसिएटेड जो संगठन है, उन्होंने वही किया जो रावण ने किया था। उन्होंने प्रभु राम को कमजोर समझने की गलती करी। प्रभु राम ने आपको सबक सिखाया था। चंपत राय ने 7 जून को ही झूठ बोला था। उस दिन अखिलेश यादव ने केवल अपने ट्वीट में यही तो इशारा किया कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। चंपत राय ने 40 सेकंड का वीडियो जारी किया। किसके भरोसे के दम पर चंपत राय ने उस वीडियो में झूठ बोला, कुछ भी उल्लेखनीय सामने नहीं आया है। आज 30 जून है, 22 दिन बाद आप ही बताइए, यह सब जो खबरें हैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में छपी है। क्या आप इन खबरों को देखते हुए कह सकते हैं कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था? बैंक के अफसर ने 3 महीने पहले शिकायत की थी कि चोरी हो रही है, तब क्यों नहीं गिनती के काम में लगे कर्मियों को हटाया गया? अमर उजाला ने लिखा है कि ट्रस्ट के लोगों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर दबाव डाला कि ना हटाएं। इसका मतलब है चोरी का मामला दूर तक गया होगा और टॉप लोग भी शामिल होंगे। इन खबरों से साफ हो जाता है कि 7 जून को चंपत राय